नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर्स। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन ने एक्सेप्ट किए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड, ये भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इलस्ट्रेशन लूँ, यहाँ पे हम निकल ले रहे हैं और यहाँ पे DMG ट्वाइस है, तो यहाँ पे बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। क्योंकि DMG जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक डोनेट करेगा, तो यहाँ पे क्योंकि ट्वाइस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे मैं डाईमिथाइल ग्लाइसीमेटो जो है इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया था आपको। ये है CH3 C डबल बॉन्डेड N और यहाँ पे OH रहेगा। तो अगर आपको पता हो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो है ना, ये बेसिकली DMG डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, तो ये है बाइडेंटेट लिगेंड। और बाइडेंटेट लिगेंड क्या करता है, एक लोन पेयर यहाँ से देगा, एक लोन पेयर यहाँ से देगा, तो बेसिकली दो लोन पेयर्स दिए, और क्योंकि ट्वाइस है तो 2 × 2 लोन पेयर्स, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है CrOX। ये OX जो है ना वो ऑक्सलेटो है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल लोन पेयर जो है वो देगा, ठीक है, सिंगल सिंगल डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से। तो ऑक्सलेटो क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड है तो ये दो लोन पेयर्स देगा, ठीक है। और क्योंकि EN है, EN, ठीक है, ये भी दो लोन पेयर्स देगा, तो यहाँ पे ट्वाइस है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है टोटल वो कितना हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ FeEDTA, ठीक है, EDTA नेगेटिव, इस पूरे पे जो है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखिए EDTA क्योंकि 4 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, EDTA यहाँ पे EDTA इज हैविंग 4 नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसका जो EDTA का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये 4 नेगेटिव आएगा। अब देखो EDTA मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर के थ्रू कि ये हेक्साडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि ये हेक्साडेंटेट है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है PT ट्राई EN। तो अभी आपको बताया कि EN जो है दो लोन पेयर्स डोनेट करता है, राइट। अब देखिए ध्यान से, और आप सभी को पता है कि जो ट्राई EN है बेसिकली वो कैसा होता है, टेट्राडेंटेट, ठीक है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने की। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जनरली जो मोनोवेलेंट मेटल आयंस होते हैं, ठीक है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 2 या फिर 4 होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम AG की बात करें, AG+ की, तो उसका जो है 2 हो जाएगा, और CR का जो है वो CR पॉजिटिव का जो है 6 हो जाएगा। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है जनरली जो बाइवेलेंट मेटल आयन होते हैं उनका 4 और 6 होता है, लेकिन प्लैटिनम+2 और पैलेडियम+2 का देखेंगे तो वो 4 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि निकल निकल +2 या कॉपर +2 या Mn+2, मैंगनीज +2, ये जो है ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी ये शो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जनरली ट्राइवेलेंट मेटल आयन जो है ना वो 6 शो करते हैं, लेकिन देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, जनरली ट्राइवेलेंट
मेटल आयन शो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, बट देखिए यहाँ पे जेनन पॉजिटिव ले लेते हैं और ये PTF6 के साथ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम जो है ना वो 6 है, लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें यहाँ पे तो ये F6 है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हेनेवर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, ठीक है। ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑल्सो चिलेट रिंग्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर coordination number and chilate rings. Now number of chilate rings जो है ना वो डेंसिटी -1 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ chilate rings इज इक्वल्स टू डेंसिटी -1। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है वही है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, राइट। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसके। पहला एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ K4 FeCN6, राइट। तो यहाँ पे ये K के ऊपर जो है ना वो +4 आ जाएगा चार्ज, क्योंकि ये कैटायनिक साइड है। एंड यहाँ पर Fe है एंड यहाँ पर CN6 है, राइट। तो Cn जो है ना नेगेटिव चार्ज दिखाता है, तो यहाँ टोटल जो है ना -6 है। और अगर आप इसको इक्वेट करेंगे तो ये -4 इस पे आएगा, राइट। -4 इज इक्वल्स टू x प्लस, ये x जो है ना वो Fe के लिए, ठीक है, Fe के लिए -6, तो यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ये +2 है। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्योंकि 6 लिगेंड्स है तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। एंड जो चिलेट रिंग्स है तो वो हो जाएगा आपका डेंसिटी। सो Cn की डेंसिटी 1 होती है एंड -1 करेंगे तो 0। तो क्योंकि मोनोडेंटेड है इसलिए यहाँ पे 1 किया है, राइट। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे एक और, इट इज CuNH3 4 टाइम्स है, ठीक है। NH3 जो है ना वो न्यूट्रल लिगेंड है एंड इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो SO4 पे से -2 हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये एनायनिक साइड है। और देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो कॉपर का +2 हो जाएगा फिर, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो जितना -2 इस पे कॉपर पे +2, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, +2, राइट। एंड अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले तो 4 हो जाएगा क्योंकि 4 लिगेंड्स है। और चिलेट रिंग्स निकालेंगे तो क्योंकि ये भी जो है मोनोडेंटेड है या फिर यूनिडेंटेड, तो इसके लिए 1 - 1 करेंगे तो 0 चिलेट रिंग्स आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे एक और, राइट। तो En की अगर हम बात करें, En जो है ना वो न्यूट्रल है, ठीक है। En जो है वो न्यूट्रल है एंड योर बाइडेंटेट, राइट। तो देखिए अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि दो लोन पेयर देंगे तो 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6, राइट। एंड अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा और इस पे क्योंकि -3 होगा तो इस पे जो है वो
+3 आ जाएगा। एंड अगर चिलेट रिंग्स की बात करें तो अगर हम एक EN की बात करें, एक EN और 1 EN, क्योंकि ये बाइडेंटेट है तो 2 - 1 करेंगे तो 1 रिंग्स, राइट। और अगर हम टोटल बात करें चिलेट रिंग्स तो इस कंपाउंड में कितनी बनेंगी, क्योंकि 3 EN है तो 1 × 3 इज इक्वल्स टू 3 रिंग्स। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम द लिगेंड्स। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in central metal atom after accepting electron pairs from ligands, right। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, ये Z हो जाएगा। Z इज जो एटॉमिक नंबर है सेंट्रल मेटल आयन का माइनस द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, प्लस करेंगे 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, K4 Fe CN6 है। अब देखिए Fe के लिए EN निकालेंगे, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये कितना आ जाएगा, 26, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है माइनस, क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस पे जो है ना, इस पे +4 होगा और वाइस वर्सा इस पे -4 होगा। कैलकुलेट करेंगे तो +2 आएगा, प्लस में 2 × 6 बिकॉज 6 लिगेंड्स है एंड क्योंकि CN जो है वो मोनोडेंटेट है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 26 और ये -2 यहाँ पे आ जाएगा 36। नाउ देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या बेसिकली। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज अ रूल। Effective atomic number is a rule, and what the rule says is that if the effective atomic number comes to inert gas configuration, right। तो यहाँ पे क्या है 36 है और 36 क्या है, इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, उसके आसपास जैसे भी आ जाती है ना, तो हम क्या कहते हैं कि EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है वो फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे यस ये फॉलो हो रहा है एंड यहाँ पे हम लिख देंगे यस इट फॉलोज EAN रूल, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज K3 FeCN6, ठीक है। तो अगर यहाँ पे EAN निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 26, और क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो +3 आ जाएगी। यहाँ पे 2 × 6 करेंगे तो 12 और ये 35 आ जाएगा। तो ये जो है ना इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल नहीं आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे हम लिख देंगे डज नॉट फॉलोज EAN रूल, डज नॉट फॉलोज EAN रूल। नेक्स्ट है सिडविक्स रूल। सो इट इज सिडविक्स रूल। ये रूल क्या कहता है, ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर मेटल कार्बोनिल्स एंड अगर EAN जो है ना इनर्ट गैस के नियरेस्ट भी आता है तो वो स्टेबल हो जाता है, राइट। EAN जो है वो इक्वल आ जाता है अगर इनर्ट गैस के तो वो स्टेबल हो जाता है। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर metal carbonyls and EAN when comes equal to the inert gas
देन इट बिकम्स स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि MnCO6, राइट। अगर हम इसका EAN कैलकुलेट करेंगे, EAN, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका 25, और यहाँ पे क्योंकि इसका ये क्योंकि हो जाएगा ना CO का 12 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ये बाइडेंटेट है, तो ये कितना आ जाएगा 37। now ध्यान से देखिए, ये ना 36 बनने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि 36 इनर्ट है, राइट। तो यहाँ क्या होगा देखिए, MnCO6, ठीक है, मेरे सॉरी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ना लूज कर लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे। अगर खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, एंड यहाँ बन जाएगा MnCO6, और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा, 36। यहाँ स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, राइट। तो ये एप्लीकेशन है सिडविक्स रूल की। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं एक और, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं VCO6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है बाइडेंटेट है, और यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा, क्योंकि वेनेडियम ना मैग्नीज से पीछे आता है, तो ये इसका 35 आ रहा है AN, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्सेप्ट कर लेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो ये खुद कैसा बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये वेनेडियम CO6, और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और ये इसका AN36 बन गया, तो ये स्टेबल हो गया। अब देखिए, मैं आपको नेक्स्ट केस बताता हूँ कि ऐसा भी केस हो सकता है कि जिसमें ना एक मेटल कार्बोनिल ना हो के दो मेटल कार्बोनिल हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ, एग्जांपल यहाँ पे MnCO5 लिखा हुआ है आपके पास, राइट, एंड इस पे नेगेटिव है, राइट। नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको ट्वाइस ले लूँ तब क्या होगा, देखिए इधर से Mn होगा, ठीक है, और इधर से Mn होगा, ये दोनों ही बॉन्ड बना लेंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब देखिए जो CO है, 5 CO, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 CO यहाँ कंप्लीट हो गए, यहाँ 5 CO लगा दीजिए। तो जब आप इसका ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे सिंगल सिंगल Mn का, तो कितना आ जाएगा देखिए, ये 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 1 जो कि इसका चार्ज है, ठीक है। अब देखिए 2 × 25 करिए, क्योंकि 25 Mn के लिए होता है, क्योंकि 2 है तो 2 करिए। अब प्लस कर देंगे इसमें, क्योंकि CO जो है वो बाइडेंटेट है, तो क्योंकि यहाँ 10 CO है तो 10 × 2 करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये 2 Mn के लिए आया है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसका जो सिंगल Mn के लिए आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1 50, और ये 72 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये देखिए ये 36 आ रहा है, तो यहाँ पे इसने क्या करा, अपने आप को डाइमराइज कर लिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाइमराइज, डाइमराइज हो गया। और क्योंकि यहाँ दो सेंट्रल मेटल आयन है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बन का, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या निकाला है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बन, एंड यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ डाइमराइज होकर क्या बन जाएगा, देखिए ये Mn2 हो जाएगा, और ये CO10 हो जाएगा, और क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो देखिए इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया,